इसी कड़ी में आज हम लोग खड़े हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अंदर बैठक चल रही है और बाहर बहुत सारी भीड़ है। गाड़ियों का तो जमावड़ा आप गिन नहीं सकते कितनी गाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन के ही रहेगी। इसी क्रम में हमारे साथ एक समाजवादी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करेंगे, बातचीत के जरिए जानेंगे कि किस तरह का क्या माहौल रहेगा इस बार, क्या तैयारियां हैं उनकी, और उनसे उनका परिचय भी जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं लोहिया वाहिनी का ज़िला उपाध्यक्ष हूँ उन्नाव ज़िले का, और मैं चाहता हूँ कि जो है आज जो गरीब और किसान और नौजवान जो बेरोज़गारी और जो है किसानों की इतनी हालत ख़राब है कि हिस्ट्री में कभी नहीं ख़राब हुई होगी। हमारे हिसाब से किसानों की उपज का माल जो अपना उपज का जो सामान बेच रहा है वो भी जो है क्या नाम नहीं मिल रहा है, रेटेड वो भी ठीक नहीं मिल रहा है। और जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है ये 2022 में रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जनता अपना जो है मूड बना चुकी है। योगी जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम जो इस बार जो 350 ऊपर जाएंगे, आप कह रहे हैं कि रिपीट नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है, जबकि उनका तो कहना है इस बार हम जो है ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं। अरे योगी जी ने तो बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। योगी जी ने उन्होंने तो कहा है कि हम तकरीबन 2 लाख के आसपास जो रोजगार दे चुके हैं युवाओं को। तो वो तो जुमला है, वो तो सब जो है जो भी बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल में उन्होंने सिर्फ अपने लोगों का विकास किया है, अपना, वो भी अपने नहीं। वो तो कह रहे हैं हमने मेट्रो बनवाई, एक्सप्रेसवे भी आप जैसे कि आप देख रहे हो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनवाया। आप कह रहे हैं विकास नहीं, विकास तो हुआ है, सिर्फ फीता काटा है उन्होंने। फीता काटा है? हाँ, फीता काटा है। अच्छा। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यूपी में गड्ढे मुक्त जो है क्या नाम इनका नारा था कि हम गड्ढे मुक्त जो है, कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में अगर आदमी कहीं भी जाए अपनी गाड़ी से तो पता चलता है कि उसके रीढ़ में जो है हड्डियाँ जो है पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गई। नहीं, वो तो कहते हैं हमने काम कराया, सड़कें बनवाए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करवाया, फिर आप कैसे बता रहे हैं? कुछ नहीं करा है, सिर्फ जुमलेबाजी। 2022 में अब हम लोगों का लक्ष्य है कि 400 सीटें जीतने का। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है, मतलब कल भी हम आए थे, कल भी हमने देखा था, यानी कि यहाँ पर गाड़ियों का तो कोई रिकॉर्ड नहीं, कितनी गाड़ियाँ हैं, लोग भी बहुत आ रहे हैं। अभी हम लोग बसपा कार्यालय के सामने गए तो वहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी गए तो वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी। क्या लगता है ये भीड़ जो है आपके कार्यालय के सामने जो है, ये क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? वोट क्या, ये समझ लीजिए कि जो है क्या नाम हिस्ट्री की सबसे अच्छी सरकार, मतलब जीत के जो लोग आएंगे समाजवादी पार्टी से, हिस्ट्री बन जाएगी। सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। जैसा कि कल आपने देखा होगा मौर्य जी ने सपा ज्वाइन के लिए, तो मौर्य जी के आने से क्या सपा में कुछ बदलाव होगा, क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जब जनता ही जो है अपना दिल बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में मतलब 2 महीने के बाद 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, जनता ने पूरा मन बना लिया है। 24 करोड़ की जनता ने जो है मन बना लिया है कि हमें समाजवादी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है। जैसा कि एक और हमारे साथ साथी हैं जो खड़े हुए हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये बात के जरिए जानते हैं कि क्या चाहते हैं। योगी जी, मोदी जी कहते हैं लाल निशान खतरे के निशान, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम अंकुश यादव है, मैं अमेठी से आया हूं। अच्छा। योगी जी पूरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है, हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा। 18 से लेकर 2021 हो गई, भर्ती नहीं आई है। हाई स्कूल की मार्कशीट रद्दी की टोकरी में जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछना चाहते हैं कि 17 के बाद बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लुटाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं, देंगे। मिला होता तो आज हम परेशान भटकते। तो योगी जी ने, आपने सुना होगा, योगी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश के युवा नौकरी करने लायक नहीं है। क्या तो नहीं, योगी जी खुद लायक नहीं है मुख्यमंत्री के। अच्छा, आपको लगता है? हाँ, और मुख्यमंत्री जी सुबह तो गांजा पी के निकलते हैं। अच्छा। सुबह जब गांजा पी के निकलते हैं तो उन्हें कुछ पता रहता नहीं है। जैसे जब गंजेड़ी गांव से घर से निकलता है तो पहले उसके सुट्टा लगा रहता है कि नशा ली जाए, और नशा के बाद घर जाता है तो लात मुक्का सब चलाता बीवी बच्चों पर। वही हाल मुख्यमंत्री जी की है। अगर मुख्यमंत्री जी गांजा नहीं पीते ना तो हाथरस का कांड जो हुआ, एक बहन के साथ जो दरिंदगी हुई, वो नहीं होती। जो लखीमपुर में किसानों पर अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ,
वो नहीं होता। उनका तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्होंने, बेटी बचाई भी। क्या हाथरस की बेटी बेटी नहीं थी? उन्नाव की बेटी बेटी नहीं थी? मैं अमेठी से आया हूँ। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी और वहाँ के बड़े व्यापारी राजेश मसाला के कहने पर उनके खासम खास ने एक लड़की को, 16 साल की लड़की को हाथ और पैर बांधकर वीडियो बनाकर वायरल किया है, मारा है उसको। भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा मुकदमा दर्ज किया, किसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किए? उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया जिन लोगों ने आवाज़ उठाई। हम लोग गिरफ्तारी दिए थे, सुबह से लेकर शाम तक बैठाया गया था, 8 दिन तक वो माफिया बाहर घूम रहा है। बताइए कौन सा राज चल रहा है? मैं रोजगार पे आया हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आदेश मतलब निवेदन करने के लिए आया हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको पूरा भरोसा है, नौजवान आपकी तरफ हैं, किसान बेरोजगार सारे के सारे आशा लगाए बैठे हैं कि आप सरकार में आना तो बेहतर तरीके से कुछ मत करना, आप राशन बंद कर देना, मिट्टी का तेल तो बंद हो गया है, आप रोजगार के लिए दरवाजे खोल देना, रोजगार मिल जाएगा। आप रोजगार की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जैसा कि हमने देखा बहुत से युवा कहते हैं हमें रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप? हम मंदिर तो बनवा दिया। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता थी मधुशाला। मंदिर और मस्जिद, देखिए कहते थे कि हिंदी मंदिर और मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। आप सोचिए मधुशाला पर हम हिंदू और मुस्लिम जाके मिल जाते हैं, और मंदिर और मस्जिद। योगी जी ने अभी तो कहा है 80-20 की लड़ाई, इस बार 80-20 की लड़ाई। कौन सी 80-20? मोदी जी 20 सीटें पा रहे हैं, योगी जी 20 सीटें पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत अखिलेश जी के दम पर आ रहे। अखिलेश जी से केवल एक आदेश है, एक निवेदन है, एक जोहार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोजगार पर ध्यान देना। हम बेरोजगार हैं, हम मारे फिर रहे हैं। 17 से लेकर आज तक हाई स्कूल की मार्कशीट रद्दी की टोकरी में चली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोजगार पर ध्यान देना। हम लोग बेरोजगार हैं, आपको बूथ जिताएंगे। आपने कहा है कि 69,000 की भर्ती में जिस तरीके से बैंकोटों का पूरा तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया गया, क्या मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे? टीटी के पेपर में एक तानाशाह इस तरीके से करता है कि उसमें मैं भी बैठा था, ये भी बैठे थे, ये भी बैठे थे। आधा पेपर दे देते हैं, कोई पूरा हल कर लेता है, एक फरमान जाहिर होता है तुगलकी कि टीटी का पेपर रद्द। माफिया कहाँ है, कौन पकड़ा गया, आप बताइए। जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पर सबसे बड़ी युवाओं की जो परेशानी है वो रोज़गार है। ये रोज़गार एक उम्मीद लेके आई है अखिलेश यादव जी के लिए। अब युवा आपसे मांग कर रहा है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो रोज़गार के लिए सबसे पहले आपको रोज़गार, युवाओं के रोज़गार पे काम करना होगा। जैसा कि हमारे साथ में वक़ार अहमद जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। ये बताइए कि ओवैसी भी आ चुके हैं यहाँ पर, ओवैसी जी भी आ चुके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या लगता है मुसलमान कितने % समाजवादी पार्टी के साथ में है? क्या मुसलमान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में है? मुसलमान जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में है, हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विज़न ही हर लोगों को जोड़ना है। समाज का मतलब ही, समाज की जो डिफिनेशन होती है वो एक सारे समाज को मिलके जो देश की तरक्की होती है वो सारे समाज से मिलके ही देश की तरक्की होती है, ना कि एक समाज से। आज घर में अगर 5 व्यक्ति हैं और अगर एक लड़ाई हो जाती है, छोटी से छोटी लड़ाई हो जाती है, तो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही प्रदेश और देश बर्बाद हो जाते हैं। आज हमारे देश में और प्रदेश में ऐसे लोगों को, युवाओं की बेरोज़गारी जो मेजर प्रॉब्लम है, आज जो है ना किसी को जो है कोई रोज़गार मिल रहा है, ना कोई, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बीजेपी की जुमलेबाजी, और कोई काम नहीं है। योगी जी ने तो कोई काम ही नहीं करा है। पता नहीं वो चिलम पी के जो है क्या नाम है पड़े रहते थे। नहीं, ये चिलम का नाम आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था अखिलेश यादव टोटी चोर है, क्या इस वजह से आप चिलम का नाम? नहीं, वो सच्चाई है, सच्चाई है। उनको ये नहीं पता चलता है कि हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको जो है 4-5 जो है क्या ना 4-5 लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वही उनको जो बता देते हैं, वो अपने चिलम पीने में ही अपने पड़े रहते हैं। ना उन्हें ये नहीं मालूम कि प्रदेश में युवा बेरोजगार है, कि इतना एक विस्फोट हो गया है। वो तो कह रहे हैं कोई बेरोजगारी नहीं है, और हमने जो है हम राशन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, वो भी राशन, ये भी गरीबों के लिए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। वो एक फ्री नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आज डीजल और पेट्रोल का क्या रेट है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है डीजल पेट्रोल के भाव $62 पर बैरल हो चुका है। एक बैरल में 156
समथिंग जो है बैरल वो लीटर होता है, 1 लीटर होता है। 1 लीटर की कीमत 28 रुपये 24 रुपये का समथिंग रिफाइनरी जो मतलब साफ़ करके भी जो है 28-30 रुपये में पड़ रहा है, बिक रहा है 100 रुपये में। 70 रुपये जो है क्या नाम है, एक व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कंज्यूम ना करता हो 2 लीटर या 1 लीटर। आप 70 रुपये 100 रुपये डेली जो है क्या नाम एक व्यक्ति से 100 रुपये 150 रुपये लूट रहे हैं। लूट मची हुई है प्रदेश में, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट है। इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि हिस्ट्री में किसी की सरकार में नहीं हुए होंगे। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद है जो कि लाल टोपी और लाल कपड़े में लगभग मौजूद हैं, जबकि मोदी जी कह चुके हैं लाल मतलब खतरे का निशान। क्या कहते हैं आपके, मतलब लाल रंग तो खतरे का निशान मोदी जी बता चुके हैं, फिर भी आप जो है लाल टोपी लाल कपड़ों में आके मोदी जी ये बता रहे हैं कि लाल रंग खतरे का निशान है। इनको ये नहीं मालूम है ये लाल रंग भारतीय संस्कृति में भी माना जाता है। और दूसरी बात, लाल रंग जो है ये रंग ऐसा है कि हर रंग को फीका कर देता है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मिश्रिक विधानसभा से आया हूँ, सीतापुर से। सीतापुर से हैं जी। आप ये बताइए रोजगार पे क्या कहेंगे, जब जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार योगी जी की सरकार में कई बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, युवा जाता है सेंटर पर उसके बाद लीक। योगी जी की परीक्षाएं लीक नहीं होती है, ये सिर्फ हम लोगों से पैसा वसूला जाता है। अच्छा, पैसा वसूला जाता है, बस वैकेंसी निकाला, उसका जो फीस पड़ता है वो करे लास्ट तक पैसा लूट रहे हैं। जी आपका कहने का मतलब बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि जो योगी जी पैसा लूटने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सरकार मजबूत कर रहे हैं। युवाओं को इतना कमजोर कर दे रहे हैं अपने 5 साल के सरकार में। सीधे बढ़ावा सांडों को दिए हैं, खेत में खाली सांड दिखेंगे और रोड पे युवा दिखेंगे। आप कहाँ से हैं? हम महाराजगंज जिले से हैं। आप किसान हैं? हाँ, किसान नौजवान है। अच्छा अच्छा। तो आपको मतलब आप कहना चाह रहे हैं सालों से परेशान है? बहुत ज़्यादा किसान परेशान है सालों से? बहुत ज़्यादा, सभी लोग परेशान हैं। अच्छा, जानवरों से। लेकिन भीड़ तो देखने को मिल रही है भाजपा के। पैसे पे बुलाते हैं अभी। पैसे पे बुलाते हैं और क्या? वो तो कहते पैसे नहीं देते नहीं, पैसे नहीं, एक चीज और है, पैसे की बात नहीं कर रहा। डीएम एसडीएम तहसीलदार लेखपाल पंचायत सहायक सब लगे होते हैं भीड़ लाने के लिए। नहीं आएंगे तो नोटिस जारी हो जाएगी घर के लिए उनके। फरमान जारी किया जाता है कि तुमको काम नहीं दिया जाएगा। जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप लोग देखा ही होगा, तो सेम ऐसे कंडीशन वो लोग बना रहे हैं ताकि युवा कुछ बोले नहीं, सिर्फ हमारे सांड घूमते रहें और हमारे जो सांसद हैं हर जगह बार में जाकर वीडियो वायरल करते रहे। एक नौकरी भैया इन्होंने दी है, एक नौकरी दी है, रात में 9 बजे खाना खा के किसान साल चदरा और माचिस लेके खेत में पहुंच जाता है, पूरी रात अपने खेतों को सांडों से रखाता है। ये नौकरी उन्होंने दी है और इस नौकरी से हमको छुटकारा चाहिए। इस नौकरी से छुटकारा चाहते हैं एक युवा और हमारे सब। क्या बात कहना चाहेंगे आप बीजेपी की इस 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से कार्य किया गया है और जिस तरह से कई सारे मुद्दे भी बाहर निकल गए हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, या जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि युवाओं का भी कहना है रोजगार को लेकर, और ज़्यादातर किसान जो परेशान है ये आवारा जानवरों से। पर क्या कहना चाहेंगे आप कि आप भी समाजवादी कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर सत्ता में आते हैं तो क्या इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला पाएंगे वो? जी पूरी तरह। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, जैसा सब लोग जान रहे हैं, आप सब लोग बता सकते हैं आपको। और जो आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के आने के बाद जो कार्य होंगे, अगर वो आ जाएंगे तो कार्य तो निश्चित होगी। अब हुआ भी इसके पहले 5 साल जब वो थे तो कार्य हुई, पूरा देश गवाह है, पूरा प्रदेश गवाह है। और आने वाले चुनाव जब वो जीत जाएंगे, कार्य तो योगी जी भी नहीं करवाया, कानपुर मेट्रो शुरू करवाया। मेरे देखने में तो कोई कार्य नहीं, सुनिए, मेरे देखने में तो कोई कार्य नहीं है। इतना गड्ढा पानी अभी भी लग जाता है। मेरे एरिया में बता रहा हूँ, मेरे एरिया में रोड की समस्या, गोरखपुर में नाव चली, रोड की समस्या सही करा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गोरखपुर में सरकार में रोड पास हुई थी, छोटे-छोटे बच्चों की मौतें हुई हैं। इसका जवाब कौन देगा? नहीं, आप मौतों की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि संसद में भी बोला गया है कि हम ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही है, तो फिर कहाँ से मौतें हो गई आप बता रहे हैं? ये वो बताएंगे ना जब कह रहे कि अब बैकुंठ धाम जाके देखना चाहिए। अब ऐसे वो जब सांसद भवन गंगा में देखना चाहिए था, जिसमें योगी जी ने खुद नहीं नहाया। हमने देखा था, हम लोगों ने कवरेज भी की थी बाकायदा। जैसा कि आपने सुना कि जो गंगा धाम हो या लखनऊ का जो बैकुंठ धाम था, यहाँ पर जब ज़्यादातर मौतें होने लगी तो प्रशासन ने क्या किया, वहाँ पर टीन शेड लगवा दिया ताकि कोई वीडियोग्राफी ना कर सके। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर युवा भी थे हमारे साथ में, जिनका कहना है कि जो है इस बार अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ साथ ज़्यादा सीटों के साथ आ रहे हैं और 400 प्लस, जैसे आप सुन रहे हैं 400 प्लस। और इनकी उम्मीदें हैं आपसे अखिलेश यादव जी की, इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार,
उसको आप पूरा करें। और किसानों की भी सबसे बड़ी समस्या है आवारा जानवर। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की नई डोर चाहते हैं ये यहाँ पे जो खड़े थे युवा, और जैसा कि लोगों ने बात की हमसे। इसी तरह की बेहतर जानकारी और अच्छी जानकारी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ मैं शाहनूर खान, लखनऊ।